हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो में देर न करते हुए पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखिए, इसमें पहला जो आपका प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। वीडियो में आप बने रहिएगा। तो देखिए, जो आपका पहला प्रश्न है, यही आपका पहला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर को लिख देंगे वैसे। यहाँ पर क्या करना है, हमको ऐसा अंक लेना है कि जोड़ने या घटाने पर -2x आ जाए, लेकिन उसी को गुणा करने पर -8 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अगर 4 में से -4 में से +2 को घटाते हैं तो हमारा -2 आ जाएगा, क्योंकि जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा। आपको समझ आ गया? तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह को लगा लेंगे और उसके बाद से 4 + 2 और इस यक्स को हम यहाँ पर बाहर रखेंगे अभी। ठीक है, और -8 को वैसे लिख लेंगे, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये जो माइनस है 4 का है, ठीक है ना। यहाँ पर जो 4 दिखा है ये -4 का है, प्लस में 2 हो गया, तो यक्स स्क्वायर को लिखेंगे और क्या करेंगे, इस माइनस को लिख लेंगे। आज 4 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम अगर 4 का यहाँ गुणा अगर कोई अंक से करते हैं तो 8 होता, लेकिन 4 का गुणा हम किससे करें, यक्स से, तो 4x। या कोई भी अंग्रेजी के अक्षर से हम गुणा करते हैं तो अंक में जुड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस प्लस को लिखेंगे और 2 का गुणा जब यक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। इस माइनस को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, इस माइनस को लिख लेंगे। अब 2 का हम जोड़ा बना देंगे, 2 का जोड़ा बना देंगे। अब उसके बाद से देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, जो दोनों में मिलता है उसी को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यक्स को कॉमन लिए है, तो देखिए यक्स को हम कॉमन लिए हैं तो दोनों में से एक यक्स बाहर निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2x है, यक्स पर स्क्वायर का मतलब 2x है, तो एक यक्स निकल गया तो एक यक्स बचा। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस लगा लेंगे, यहाँ का यक्स निकल गया है तो यहाँ पर 4 बच जाएगा। यह इस प्लस को लिख लेंगे और यहाँ पर देखेंगे, ऐसा हमको कॉमन लेना है कि इतना ही जितना इस गोले में अंक आया है, इस गोले में भी उतना ही अंक आना चाहिए। तो ठीक है, हम 2 को अगर ले लेते हैं तो बचेगा यक्स और माइनस को लिख लेंगे और 2 का गुणा किससे, 4 से कर देंगे, 4 दूना 8 हो गया। अब देखिए, यहाँ जितना आया है इतना ही आ गया। यहाँ पर देखिए, इस यक्स को और ये +2 को ले लिए हैं। ठीक है, इसको कोष्टक में कर देंगे, इसमें से कोई एक लिख देना है, यक्स -4। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर -4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यक्स +2 और इक्वल टू 0। ठीक है, तो यक्स बराबर, ये जब प्लस में इधर आता है तो क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यक्स -4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यक्स बराबर, जब ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लस में था तो माइनस में, यहाँ माइनस में था तो प्लस में। तो यहाँ पर देखिए, इस -2 को क्या लिख लेंगे, अल्फ़ा बराबर -2 ले लेंगे और इसको बीटा बराबर 4 ले लेंगे। ठीक है, ये बीटा बराबर 4 है, ये अल्फ़ा बराबर -2। शून्य को तथा गुणांकों के बीच की सत्यता को जांच करेंगे हम। ठीक है, तो पहला ले लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक है, -b/a। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा क्या है आपका, -2 और प्लस है, अब बीटा कितना है, 4 है, इक्वल टू लगा देंगे, ये माइनस है तो माइनस को लिख लेंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पर अल्फ़ा बराबर -2, प्लस को प्लस, बीटा बराबर 4 और माइनस को माइनस लिख लेंगे। और b बराबर, यहाँ पर देखिए, इसको a मानेंगे, इसको b, इसको c, तो b बराबर -2 है तो यहाँ पर हम -2 को लिख लिए हैं और a बराबर यहाँ पर देखिए
तो यक्स के आगे कुछ भी नहीं है तो हमारा 1 छिपा रहता है। कोई भी अंग्रेजी अक्षर के आगे यानी कोई भी अंक नहीं है वहाँ पर तो 1 हम मानते हैं। ठीक है, तो 1 हो गया यहाँ पर। अब इसका जब देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो 4 जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लगता है, तो 4 का लगेगा तो प्लस में, तो यानी 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, जब भी माइनस और गुणे माइनस होता है तो वो हो जाता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस और बीच में गुणा का चिन्ह है यहाँ पर, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या प्लस। 1 को नीचे लिख देंगे और 1 को हटा सकते हैं। ठीक है, 2 बराबर 2, नीचे का हर हम अपने मर्जी से लिख सकते हैं, अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। अब उसके बाद से क्या करेंगे, अल्फा बीटा, एक बार तो अल्फा प्लस बीटा लिए थे, अब यहाँ पर गुणा है। ठीक है, यहाँ पर गुणा है, अल्फा बीटा करेंगे केवल, तो अल्फा बीटा बराबर होता है C/A, तो C/A को लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अल्फा का -2 है, गुणे का चिन्ह है और बीटा बराबर 4 है और C बराबर यहाँ पर देखिए -8 है, -8 है। ठीक है, तो -8 को लिखेंगे। A बराबर तो आपको पता है यहीं चल गया है कि 1 है, तो 1 को लिख लेंगे। यहाँ गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में है तो माइनस में लिख लेंगे, यहाँ -8 हो गया और 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 आपको बताए हैं कि आप हटा भी सकते हैं और इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर -8 बराबर -8। ठीक है, अब यहाँ पर ये बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर चाहेंगे तो माइनस से माइनस को काट कर 8 बराबर 8 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आपका आंसर सही हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। तो दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, 4s² - 4s और +1, जब भी स्क्वायर वाले अंक के आगे कोई अंक दिखाई दे तो इसका गुणा लास्ट से कर देना, 4 × 1 में 4। अब यहाँ पर हम 4 मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे 4, तो यहाँ भी 4 है तो क्या कर देंगे -2 गुणे -2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। ये प्लस में है, मान लीजिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, तो यहाँ पर प्लस में आ गया। तो क्या करेंगे, इसको लिखना चालू करेंगे, यही अंक बीच में रखेंगे। ठीक है, यही अंक अपने माइंड से आप रखने का प्रयास कीजिएगा। स्क्वायर माइनस रखेंगे, 2 - 2 रखेंगे और यस को लिखेंगे यहाँ पर और +1 को लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा करना स्टार्ट करेंगे, यस स्क्वायर और यहाँ -2 को यस से गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा और माइनस और 2 लिखेंगे, फिर से 2 को इसमें करेंगे तो 2s हो जाएगा। ठीक है, अब +1 को लिख लेंगे। अब 2 का हम जोड़ा बना देंगे। ठीक है, 2 का जोड़ा बनाए। अब इसमें से क्या निकाल सकते हैं, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें यस है, इसमें भी यस है, तो दोनों हम निकाल सकते। अब यहाँ से देखिए तो 2 और यस को निकाल लिए यहाँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2 यस बच जाएगा, क्योंकि यस 2 था यहाँ पर। ठीक है, और 2 दूना क्या हो गया 4 हो गया और माइनस को लिखेंगे, और जब 2 यस दोनों जगह से निकाले हैं तो यहाँ निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। अब यहाँ माइनस को लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए यही अंक यहाँ भी लाना है, तो कॉमन 1 हम ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2s और इस माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 में क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको और इसको लिख लेंगे। ठीक है, 2s - 1 और 1 इसको कोई लिख लेंगे, ये भी 2s और -1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 2s - 1 = 0, तो 2s = 1। ठीक है, मान लीजिए माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, केवल यस को लिखेंगे और 1/2 क्या हो जाएगा 2, 1/2। अब इसको लगाएंगे सेम उसी प्रकार। ठीक है, यस - 1 = 0 और यहाँ पर रहेगा 2s और = 1, इधर आया तो प्लस में हो गया, या माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो गया, यस = 1/2। ठीक है, यहाँ इसको हम मानेंगे अल्फा बटे 1/2 और इसको बीटा बराबर 1/2। ठीक है, तो सूत्र को लिखना स्टार्ट करते हैं। शून्यकों का योग और गुणांक दोनों ज्ञात करेंगे, तो योग पहले कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, -b/a।
ए। तो यहाँ पर अल्फा बराबर 1/2 दिया है, प्लस को लिखेंगे, और बीटा बराबर भी 1/2 दिया है। थोड़ा फास्ट चलने का प्रयास करेंगे, वीडियो में अच्छे से बने रहिएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब बी बराबर क्या है, तो बी बराबर देखिए -4 है ना। बी बराबर -4, इसमें भी इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको सी, ठीक है। कोई भी अंक 3 अंक का दिखाई दे तो ए बी सी मान लेना, ठीक है। अब -4 तो -4 लिख दिए, और ए बराबर यहाँ पर देखिए ए बराबर भी यहाँ पर 4 है, तो 4 को लिख लेंगे, ठीक है, नीचे। अब यहाँ पर देखिए इसका हम गुणा कर देंगे। अगर दो तरह से लगता है, नीचे अगर हर है तो उसको ऐसे लिख लिया जाता है +2। तो देखिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे क्या है 4, तो ये इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक एक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, नीचे क्या है 2, और इसके बराबर यहाँ पर क्या है 4/4, तो इसको 2 एकम में 2, 1 से कट गया, और 4 एकम में 4, यानी 1 = 1 आ गया। एक और तरीका से बता दे रहे हैं इसको किस तरह लगाएंगे कि 1/2 प्लस 1/2 अगर है तो इस तरह भी लगा सकते हैं, 2 एकम में 2 और प्लस 2 एकम में 2 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर 2 और 2 हो जाएगा 4, और 4/4 तो 1 से काट सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आपको हर दोनों एक ही अंक दिखाई दे तो आप इसी तरह लगाने का प्रयास कीजिए, ठीक है, गलती नहीं है। अब इसके बाद से क्या लगाएंगे, अल्फ़ा और बीटा को लगाएंगे। अल्फ़ा बीटा बराबर होता है C/A, C/A होता है। तो अल्फ़ा बीटा तो आप जान रहे हैं कि 1/2 दोनों है, ठीक है। और C बराबर आप देख लीजिए क्या है आपका 1 है, C बराबर 1, और A बराबर क्या है 4। तो इसको आप लिख लीजिए कि 1/4, ठीक है। अब इसका गुणा 1 से 1 में गुणा होता तो 1 ही हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा, और 1/4, ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है कि 6² - 3 - 7x। तो जब भी आपको x C के स्थान पर दिखाई दे तो उसको B के स्थान पर कर देना, ठीक है, उसको B के स्थान पर कर देना, नहीं तो आप सवाल लगाएंगे, आपका सवाल नहीं लगेगा, आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो x जो भी है स्क्वायर वाला तो A है, और x जो होता है केवल कोई भी अंक के साथ तो B है, और जिसमें गिनती की संख्या केवल होती है, इस ABCD की संख्या नहीं जुड़ी होती है, वो C होती है हमारा, ठीक है। तो लिख लेंगे 6x² - 7x - 3। अब हो गया हमारा A और B और C, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ A भी कुछ आ जाता है अंक गिनती की संख्या, और C में तो रहता ही है, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 36 हो गया 18, छक्का पड़ा 3 रुपये पड़े 18 हो गया। तो ऐसा कोई अंक खोज लें कि जो गुणा करने पर 18 आ जाए। अब यहाँ पर 3 नहीं आना चाहिए, 18 आना चाहिए, और यहाँ पर प्लस माइनस करने पर 7 आ जाए। तो यहाँ पर देखिए अगर 9 है तो 9 में से 2 अगर घटाने पर, 9 में से 2 को घटाने पर हमारा 7 आ जाएगा। तो घटाने पर 7 तो आ रहा है, लेकिन माइनस में नहीं आ रहा है, तो 9 को हम माइनस में कर देंगे और 2 को हम प्लस में कर देंगे। आया समझ, 9 को माइनस में कर देंगे, 2 को प्लस में कर देंगे, तो जो बड़ा अंक रहता है उसका चिन्ह लगता है, तो चिन्ह लग जाएगा माइनस का, और 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और 9 दूना 18, जब गुणा करेंगे तो 9 दूना 18, और ये माइनस में है, ये है तो यहाँ पर माइनस में आ गया, ठीक है। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, 6x² - 9 + 2, और x को बाहर लिखेंगे -3 को लिख देंगे। 6x² माइनस इसका गुणा कर देंगे 9x, प्लस को लिखेंगे इसका गुणा कर देंगे 2x और -3, 2 का जोड़ा बना देंगे, जो दोनों में मिलता है उसी को हम कॉमन लेते हैं। अगर दोनों में कोई अंक यहाँ पर जैसे मान लीजिए x है, यहाँ पर a होता तो हम कॉमन नहीं लेते। यहाँ पर मान लीजिए 9 है और यहाँ पर 6 है, तो ये दोनों 3 से कट सकता है, इसलिए हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, ठीक है। तो कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ पर 3 से दोनों कटेगा, क्योंकि इस 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 से ये नहीं कटेगा, तो 3 को लेते हैं, और x दोनों जगह तो एक एक x ले लेते हैं बाहर कॉमन। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 दूना 6, और एक x यहाँ, एक x यहाँ, 2x हो गया, और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 3 3 का 9,
3 तरीके 9 और x तो बाहर निकल गया, यहाँ पर प्लस को चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद से देखेंगे क्या कॉमन ले लें कि इतना ही आ जाए, यहाँ पर भी जितना यह आया है यहाँ भी आना चाहिए। तो इसके बराबर यह है आपको दिखाई दे रहा है तो 1 ले लीजिए। जब भी इसके बराबर यहाँ के अंक दिखाई दे तो कॉमन 1 लीजिएगा, ठीक है। और x 2x माइनस 3 वैसे लिख दीजिए। अब इसको और इसको लिख लीजिए, ठीक है, कि 3x प्लस 1 और यहाँ पर 2x माइनस 3 लिख लिए। अब इसको और थोड़ा सा हल करते हैं कि 3x प्लस 1 इजकल टू 0 और 3x और इजकल टू ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो गया, और माइनस में हो गया तो क्या करेंगे x इजकल टू -1 बटे इस 3 को इधर लाते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्फ़ा बराबर हो गया -1 बटे 3 और इसको लिखा और इसको निकालेंगे हम x माइनस 3, इसको निकालेंगे तो इजकल टू 0 और क्या करेंगे कि 2x को लिखेंगे और इजकल टू ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो गया, ठीक है। x को लिखेंगे और 3 है और 2 को इसके नीचे ला देंगे, ठीक है। ये हमारा बीटा बराबर हो गया 3/2। शून्यकों का योग और गुणांक निकालेंगे हम। तो पहले हम ले लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a को ले लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा हमारा कितना है 1/3, ये माइनस में है ध्यान देना, और प्लस को लिख लेंगे और बीटा 3/2 और यहाँ पर जो माइनस है इसको लिख लेंगे। और b बराबर हमारा है क्या, तो b बराबर आप इसको लेंगे, इसको नहीं मानेंगे। हमारा सही सवाल ये है तो b बराबर इसको मानेंगे, ठीक है। और a बराबर कितना 6, तो इसको ले लेंगे -7/6। यहाँ पर देखिए जब गुणा करेंगे 2 एकम में 2 माइनस में हो जाएगा ना, यहाँ प्लस से प्लस 3 तरीके 9 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस 7 और यहाँ 6 और 9। देखिए आपको बता रहे हैं कि जिसका अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा, तो ये अंक बड़ा है तो इसका चिन्ह लगेगा। तो 9 में से 2 गया 7, 7/6 और बराबर 7/6। आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो a है ये तो 6 है और c है -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अल्फ़ा है क्या आपका -1/3 और गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और बीटा है कि 3/2 और इजकल टू लगाएंगे। c बराबर आपका था -3 और a बराबर था 6 आपका। यहाँ पर देखेंगे माइनस यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, और 3 एके में 3 हो जाएगा और 3 दूना नीचे 6 हो जाएगा, यहाँ पर -3/6। ये भी आपका आंसर आ गया, ठीक है। और जो आपका 3 सवाल है तो उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप वीडियो को नहीं देखते हैं, आप बोरिंग महसूस करते हैं। तो ठीक है, मैं रोज़ वीडियो डालूंगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।